नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पाल। द सक्सेस टिप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पेड़ पौधे एवं जंतुओं से पर्यावरण की अगली श्रृंखला में। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीज। पेड़ पौधों के अंतर्गत आने वाले ये बीज सीड्स क्या है। सीड पुष्प के अंडाशय में विकसित होने वाला निषेचित एवं परिपक्व बीजांड कहलाता है। जो पुष्प के अंडाशय में विकसित होता है उसे, जो निषेचन के प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है, उसे ही बीज कहते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। बीजावरण किसे कहते हैं, बीजावरण है क्या। और इसके बाद यह दो स्थल, बीजावरण यह दो स्थल का बना होता है। बाहरी सतह मोटा होता है जिससे जिससे के बारे में जिसे बारे बीज चोल कहते हैं। भीतरी स्तर अतः टेगुनम कहते हैं, टेगुनम के नाम से भी जाना जाता है। जो ये बीजावरण होता है, जो बीज होता है, जो इस आशेप के आकार में होता है, यहाँ नुकीला होता है, इसको बीजावरण कहते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। बीजांड द्वार किसे कहते हैं, तो बीज के एक सिरे पर स्थित एक छिद्र जो बीजांड द्वार कहलाता है। जो बीज होता है, बीज के एक सिरे पर इस तरह से यहाँ पर एक छिद्र होता है, यहाँ से ही आगे जो होता है पौधे का, आगे यहाँ से पत्तियां निकलती हैं। आइए देखते हैं आगे भ्रूण क्या होता है। भ्रूण यह बीज का मुख्य भाग होता है। ये तीन भागों में होता है, ये तीन भागों में बांटा गया है। एक है बीज पत्र, दूसरा है लघु स्तंभ, तीसरा है भ्रूण। तो भ्रूण के तीन पार्ट में देखते हैं। तो बीज पत्र यह भ्रूण की पत्तियां हैं जिनकी संख्या 1 या 2 होती है। भ्रूण किसे कहते हैं, यह भ्रूण की पत्तियां हैं जिनकी संख्या 1 या 2 होती है। सॉरी, बीज पत्र उसे कहते हैं। जो कि बीज पत्र में जब भ्रूण की पत्तियां 1 या 2 होती हैं, इनकी संख्या जो होती है 1 और 2 होती है। आगे देखते हैं लघु स्तंभ। इसमें भ्रूण में दूसरा पार्ट है जो भ्रूण स्तंभ। यह भ्रूण का मुख्य अक्ष है। जो भ्रूण का इस तरह से पौधे होते हैं, ऐसे ऐसे, तो इसका जो होता है ये अक्ष होता है, जिसका ऊपरी भाग बीज पत्रोपरिक तथा निचला भाग पत्राधान कहा जाता है। तो दोस्तों कई बार पूछा गया है यूपीटीटी में, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये लघु स्तंभ क्या है। अब आगे देखते हैं भ्रूण क्या है। यह भोजन को संग्रहण करने वाला विशेष ऊतक है जिससे भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। ये जो है, यह भोजन का, जैसे समझिए जैसे हम लोगों का पेट है, हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोगों के पेट में भोजन संग्रहण रुका रहता है कुछ देर के लिए, हम लोगों को एनर्जी मिलती है। उसी तरीके से पौधे भी लेते हैं भोजन, और अपने अंदर थोड़ा टाइम के लिए, जब तक कि जैसे उसमें पानी संचरित होता है और उनको भोजन की मात्रा हल्का हल्का मिलती है, तो वो पौधे विकास करते हैं, विकसित होते हैं। इसे ही भ्रूण कहते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे हम लोग बीजों का वर्गीकरण। बीजों का वर्गीकरण कितने भागों में है, तो बीजों का वर्गीकरण 2 भागों में है। एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। तो आइए समझते हैं। तो पत्रों की संख्या 2 प्रकार की होती है। इसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें केवल एक बीज होता है। एक बीजपत्री बीज उसे कहते हैं जिसमें एक बीज होता है। जैसे गेहूं, चावल, मक्का। गेहूं, चावल, मक्के में आप देखेंगे इसमें दाल नहीं होती है, इसमें एक ही बीज होता है, सिंगल बीज होता है। तो ये एक बीजपत्री पौधा कहलाता है। अब आगे देखेंगे पत्री बीज किसे कहते हैं, इसमें बीच में 2 बीज पत्र होते हैं। जैसे इसमें मटर, जिसमें आप ऐसे आसान भाषा में समझिए, जिसमें दाल पाई जाए, जिसमें जिस अन्न में, जिस बीज में दाल बन जाए, वो द्विबीजपत्री पौधा होता है।
तो जैसे चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गई, इसमें देखिए दाल होता है। जब ये अंकुरित होता है तो इसमें ये फट जाता है, हाँ, तो दो दो हो जाता है। इसके बाद में चाहे चना हो, मटर हो, अरहर हो, इसमें देखिए दाल बन जाती है ना। तो ये द्विबीजपत्री बीज है। अब आइए देखते हैं बीजों का अंकुरण। यह दो प्रकार का होता है। बीजों का अंकुरण कितने प्रकार से होता है और कैसे होता है? तो बीजों का अंकुरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो इसमें एक अधोभूमिक है और दूसरा उपरिभूमिक है। इसमें क्या है तो आइए समझते हैं, इसको पढ़ें। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है यूपी टेट में और पूछा भी जाएगा क्वेश्चन। तो ये आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से ये जान लीजिए कि आपको क्वेश्चन देखने को अनिवार्यतः मिलेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे। जो है अधोभूमिक है, इस प्रकार के अंकुरण में प्रांकुर भूमितल से ऊपर निकल जाता है किंतु बीज पत्र भूमितल में नीचे रह जाता है। इसमें क्या होता है अधोभूमिक में, जब आप बीज को, अनाज को खेतों में आप देखे होंगे, ऐसे समझिए कि जब आप मान लीजिए गेहूं बोते हैं, ठीक, जब गेहूं बो देते हैं, जब पौधा बड़ा होता है ऊपर जाता है, इसके बाद में जब आप गेहूं को उखाड़ के देखिए तो पौधा तो ऊपर निकल गया, जो उसका प्रांकुरित भाग हुआ वो ऊपर निकल गया। इसके बाद में जो उसका नीचे वाला हिस्सा बचा वो उसके उस पौधे के नीचे लगा रहता है। उसका जो फोकला होता है उसमें प्रांकुर होकर तो निकल जाता है, लेकिन फोकला जो लगा रहता है तो अधोभूमिक, वो भूमि के नीचे ही रहता है। अब आइए समझते हैं ऊपर भूमिक क्या है। इस प्रकार का अनुकरण जो बीज पात्र धारक भूमि के ऊपर आ जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें कौन कौन, इसमें गेहूं, चावल, चना आएगा और इसमें इमली और मूंगफली आएगा। ऊपर भूमि में इमली और मूंगफली, इसको आप बोएंगे। इस प्रकार के पौधे जब बोए जाते हैं तो इमली अगर आप देखिए कहीं बो दीजिए, मूंगफली बो दीजिए, तो जब उसमें प्रांकुरण होगा पौधा ऊपर जाएगा, उसी के साथ साथ जो इमली का जो छिलका रहेगा या मूंगफली का जो रहेगा उसके साथ साथ ऊपर आ जाएगा। अब गेहूं में चना में ऐसा नहीं होता, उसका नीचे ही रह जाता है। तो अधोभूमिक शब्द से समझिए, अधोभूमिक भूमि के नीचे दब जाता है और ऊपर भूमि जो भूमि के ऊपर बीज चला आए। तो दोस्तों हम लोगों ने ये सारी चीजें बीजों का वर्गीकरण अच्छे आगे देखते हैं।